गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए कि आज वापस आरपीएससी ने 2 भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए। स्टूडेंट में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से सरकार अस्तित्व में आई है स्टूडेंट, लगभग आपके 1 महीना हो चुका है स्टूडेंट, तब से आरपीएससी ने, है ना, आरएसएम एसएसबी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तब से अभी तक 6 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। भले ही ये विज्ञापन बहुत बड़े नहीं हो, लेकिन शुरुआत है स्टूडेंट। 6 भर्तियों के विज्ञापन अभी तक आरपीएससी द्वारा जारी किए जा चुके हैं स्टूडेंट। और इसी कड़ी में आज संस्कृत शिक्षा विभाग, है ना, संस्कृत शिक्षा विभाग में स्टूडेंट आपका फर्स्ट ग्रेड यानी कि व्याख्याता की भर्ती का विज्ञापन आज जारी किया गया है। तो स्टूडेंट ये एक बड़ी खबर है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आपके, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग से शुरुआत की, तो हो सकता है कुछ आगामी दिनों में आपके संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ सकती है। क्योंकि स्टूडेंट इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा दोनों विभागों की भर्तियां लगातार पैरेलल चलती रहती हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं 2022 में भी संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड और सामान्य शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड दोनों की भर्तियां लगभग समान समय पर ही आई थी। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको पता भी नहीं चले स्टूडेंट, और आप जो है पीडीएफ देख रहे होंगे सामान्य शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की या संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड की। तो देखिए समय बहुत तेजी से निकल जाएगा। आप बिल्कुल इस बुलावे में ना रहें कि पुरानी परिपाटी चली आ रही कि सरकार कभी भी नहीं आती है तो समय लगता है, 1-2 साल बाद वैकेंसी आती है स्टूडेंट, वो सब पुरानी बातें हैं। समय लगातार बदलता रहता है और आपको समय के साथ उससे आगे चलना पड़ेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं जो आपको बातें बोलता हूँ स्टूडेंट हमेशा कि वैकेंसी आ जाएगी, अभी भी स्टूडेंट काफी समय है आचार संहिता लगने के अंदर, और लगातार स्टूडेंट देखिए वैकेंसी आ रही है। आज भी 2 विज्ञप्ति आई है, प्रोग्रामर की और दूसरी संस्कृत शिक्षा विभाग की स्टूडेंट। भले ही पदों की संख्या कम है, लेकिन विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है स्टूडेंट। ऐसा पहले भी हुआ है, पदों की संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन एक शुरुआत तो हुई है। ठीक है, 31 जनवरी से स्टूडेंट आपका इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और खास बात है स्टूडेंट की संस्कृत शिक्षा विभाग में 40% वाला रूल नहीं है। मैंने विज्ञप्ति भी पढ़ी है और पिछली बार भी नहीं था। तो ये जो गलती आपने पिछली बार की है संस्कृत शिक्षा विभाग की, अगर सेकंड ग्रेड की भर्ती आती है उसके अंदर फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा, भले ही सीटों की संख्या कम हो, क्योंकि उसमें 40% का नियम नहीं है, तो इसका फायदा उठाइए। ठीक है, हो सकता है कि आगामी कुछ दिनों में आपको वो भर्ती दिखाई दे, लेकिन उसका लाभ आप तभी ले पाएंगे, आपका रोल नंबर उस रिजल्ट में तभी छपेगा जब आप अपने आप को तैयार करेंगे। तो इसलिए मान के चलिए कि विज्ञप्ति होने के बाद में अमूमन एक एवरेज 5 से 6 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। अब आप वो पुराने जमाने छोड़ दीजिए कि सर विज्ञप्ति आने के बाद साल भर लगता था, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। तो विज्ञप्ति आने के बाद अगर आप 6 महीने में पकड़े तो स्टूडेंट विज्ञप्ति आने के बाद में अगर आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो मान के चलिएगा कि कम सीट्स में सिलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बिल्कुल कटु सत्य है, बिटर ट्रूथ है ना। तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप इंतजार नहीं कर सकते कि विज्ञप्ति आ जाए फिर हम निश्चिंत होकर के विज्ञप्ति के बाद तैयारी शुरू कर सकें, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे स्टूडेंट से ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं जिन्होंने कि पहले लगभग 1 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जब से कि उनका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ है, थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ स्टूडेंट, है ना। तो उनको पछाड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्पेशली जो 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट जो फ्रेशर है, जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तो संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आई है। इसके लिए 48% आपको चाहिए आपका पीजी के अंदर, 48% से कम पे सिलेक्शन नहीं होगा, मान के चलिए। और शैक्षणिक योग्यता बोल रहा है कि आपके पास फॉर्म भरते समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपीयरिंग टिक करेंगे, लेकिन जिस दिन तक एग्जाम कंडक्ट होगा आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का, उस दिनांक तक आपके पास में शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तब तो आप उत्तीर्ण होने के बाद में पात्र हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो स्टूडेंट अभी इसमें मुझे लगता है समय है, क्योंकि आपकी कंफर्म बात है कि इसके पहले जो आरएस का जो एग्जाम हुआ है उसी की डेट उन्होंने 20-21 जुलाई दी है। तो स्टूडेंट इसमें समय लगेगा, लेकिन विज्ञप्ति आई जरूर है, एक पॉजिटिव स्टेप है। तो आप इसे समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। लेकिन अगर अभी भी आप नहीं जगते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत देर भी हो जाएगी। अगर आप वास्तव में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं स्टूडेंट, तो अभी भी जगने का समय है, जग जाइए। क्योंकि ये सारे आपके अलार्मिंग हैं, ये सब आपको एक संकेत दे रहे हैं कि ज्यादा समय नहीं है आपके पास में। विज्ञप्ति मुझे लगती है कि शायद जैसी ये विज्ञप्ति आ रही है, इनके बारे में कोई अनुमान नहीं था किसी भी वीडियो के द्वारा। मैंने तो कभी नहीं देखा कि भाई आपको संस्कृत शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति आने वाली है, वित्त विभाग में पहुंच गई है, अमुक अभ्यर्थना
उस विभाग में पहुंच गई है, अब आरपीसी निकालने वाली है। न मैंने कोई वीडियो प्रोग्रामर के लिए सुना था कि वित्त विभाग के लिए इतने पदों की स्वीकृति मिली है, कार्मिक विभाग में पहुंच गई है, अब आरपीसी के पास जाने वाली है, कुछ भी नहीं पता। उसमें लगातार एक के बाद एक 6 विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। इसके पहले संस्कृत शिक्षा विभाग में स्टूडेंट आपका आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जारी हुई थी, अब फर्स्ट ग्रेड की। अब मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको सेकंड ग्रेड की संस्कृत शिक्षा विभाग में नजर आएगी, क्योंकि लगातार ऊपर से अगर अपन चले तो 5-7 दिन पहले फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य, अभी फर्स्ट ग्रेड और अब सेकंड ग्रेड। तो मान के चलिएगा स्टूडेंट, ज्यादा समय नहीं है आपके पास में, समय की कद्र कीजिए और इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ मत गवाइए। बहुत से आपको बोलने वाले मिलेंगे कि एक साल में तो कोई काम नहीं होता है ना, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट इसी साल आपके एग्जाम भी कंडक्ट हो जाए नवंबर दिसंबर तक, अगर विज्ञप्ति अभी आ जाती है फरवरी तक, जिसके मुझे अभी सबसे प्रबल चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि न तो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में किसी को ध्यान था, नहीं फर्स्ट ग्रेड के लिए किसी को ध्यान था, कुछ भी नहीं था किसी भी वीडियो से, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन विज्ञप्ति आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल इससे सीख लेना है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र इतना ही था कि आपको जगाना, आप जगिए। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जगे और वेट कर रहे हैं कि भाई इसी तरह की कोई विज्ञप्ति जारी हो, तो देखिए समय आने के बाद में और निकल जाएगा, तो फिर लकीर पीटने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके पहले आपको जो है अपने आप को दृढ़ संकल्प बनाना है, मेहनत करनी है, ताकि विज्ञप्ति आए। तो हमारा उद्देश्य तो एग्जाम पास होना है, विज्ञप्ति से तो क्या होगा, वो तो एक शुरुआत भर है ना। तो उसके लिए आपको अभी से तैयार करने में लग जानी है, क्योंकि वो पहले वाला समय नहीं रहा स्टूडेंट। और संस्कृत शिक्षा विभाग में 40% का भी नियम नहीं है, मैंने तो नहीं देखा फर्स्ट ग्रेड विज्ञप्ति में, सेकंड ग्रेड में नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार भी नहीं था, है ना। तो इसलिए तैयारी कीजिए और फॉर्म भरने की तैयार रहिए। मुझे लगता है कुछ ही दिनों के अंतराल में आपको कम से कम संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड तो नजर आ सकती है। ठीक है, इसे तैयारी कीजिए और इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां से आप चाहते हैं तो शिक्षा विभाग के लिए आपके सेकंड ग्रेड के लिए 1500 MP क्वेश्चन प्लस PDF मात्र 140 रुपीज में आपको मिल पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।